ओम शांति। आज हम एक बहुत ही गहरी मुरली पर विचार विमर्श करने वाले हैं। ये है 19 फरवरी 2026 की शिव बाबा की मुरली। और इसका सार तो एक ही लाइन में जैसे पूरी दुनिया का भविष्य बता देता है। मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। तो आज का हमारा मिशन है इस मुरली से उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करना। ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति का अपने भीतर किया गया बदलाव पूरी दुनिया की किस्मत बदल दे। चलिए इसी विचार को खोलते हैं। मुरली में एक बहुत सीधा और गहरा प्रश्न पूछा गया है, जिस पर आज हम मंथन करेंगे। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना होता है? इसका उत्तर शिव बाबा की मुरली में बहुत बहुत स्पष्ट दिया गया है। योग बल जमा करने का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं कि सिर्फ योग बल से ही आत्मा 16 कला संपूर्ण बन सकती है और कोई तरीका नहीं है। जब हम 16 कला संपूर्ण कहते हैं तो इस सुनने में बहुत आदर्श लगता है। क्या ये 16 कलाएं कोई तय लिस्ट हैं, जैसे शांति, प्रेम, पवित्रता, या ये संपूर्णता की एक अवस्था का प्रतीक है जिसे शायद शब्दों में नहीं बांधा जा सकता? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मुरली के संदर्भ में ये संपूर्णता की एक अवस्था ही है। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती है ना, जो उसकी पूर्णता को दिखाती हैं, वैसे ही आत्मा की वो अवस्था जो पावन और दैवी गुणों से भरपूर है, उसे 16 कला संपूर्ण कहा गया है। तो ये कोई चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण अस्तित्व की स्थिति है। और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मुरली 2 मुख्य बातें कहती है। पहली, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना, मतलब मैं शरीर हूं इस सोच से ऊपर उठकर मैं एक आत्मा हूं के अनुभव में टिकना। और दूसरी बात है विकारों का दान देना। विकारों का दान। मैं इस दान शब्द पर थोड़ा अटक रहा हूं। दान तो हम किसी कीमती चीज का करते हैं, किसी जरूरतमंद को देते हैं। अपने अवगुण जैसे क्रोध या अहंकार, इसका दान करने का क्या मतलब है? ये दान हम किसे दे रहे हैं और वो इसका क्या करेंगे? ये एक बहुत शक्तिशाली मेटाफोर है, इसे थोड़ा और खोलिए। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक आध्यात्मिक दान है। मुरली में कहावत का जिक्र है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अच्छा, दे दान तो छूटे ग्रहण। हाँ, यहाँ ग्रहण का मतलब है आत्मा पर जन्म जन्मांतर से लगी हुई विकारों की मैल, जिसने आत्मा की असली चमक को ढक दिया है। जैसे भारत जो कभी 16 कला संपूर्ण था, उस पर अभी विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। और ये दान हम परम पिता परमात्मा शिव बाबा को दे रहे हैं। हम उन्हें अपने अवगुण सौंपते हैं और बदले में उनसे दैवी गुण लेते हैं। बाबा उन विकारों का कुछ नहीं करते, वो बस उन्हें भस्म कर देते हैं, जैसे यज्ञ में स्वाहा किया जाता है। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक लेन देन है। हाँ, और इसमें भी मुरली एक विकार को सबसे बड़ा शत्रु बताती है और कहती है कि मुख्य रूप से उसका दान देना है। कौन सा? वो है काम विकार। बाबा कहते हैं कि ये एक दान देने से आत्मा की उन्नति बहुत तेजी से होती है और वो 16 कला संपूर्ण बनने की राह पर चल पड़ती है। जो ये दान नहीं देते, वे उस संपूर्ण पद को पा नहीं सकते। ठीक है, तो ये बात तो एक एक इंसान के अपने लेवल पे करने की हो गई, ये एक व्यक्तिगत पुरुषार्थ है। लेकिन मुरली की पहली ही लाइन में पूरे भारत और दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठने की बात है। ये कनेक्शन कैसे बनता है? एक व्यक्ति का अपने विकारों पर काम करना कैसे पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है? यही तो इस ज्ञान का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। मुरली समझाती है कि बाबा बच्चों के द्वारा ही भारत को सुखधाम बना रहे हैं। बच्चों के द्वारा? हाँ, यह कोई चमत्कार या कोई ऊपर से होने वाली घटना नहीं है। जब आत्माएं इस पुरुषार्थ से, इस योग बल से अपनी स्थिति को 16 कला संपूर्ण बनाती हैं, तो उनके सामूहिक परिवर्तन की शक्ति से एक लहर पैदा होती है। ये वाइब्रेशंस का खेल है। जब हजारों लाखों आत्माएं एक साथ पावन और शक्तिशाली बनती हैं, तो उनके जो शुद्ध संकल्प है वो प्रकृति को भी बदल देते हैं और पूरी दुनिया के लिए सुखधाम के दरवाजे खोलते हैं। अच्छा, यह एक नई दुनिया की नींव रखने जैसा है। मतलब ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव, एक सामूहिक यात्रा की बात है। बिल्कुल, और मुरली स्पष्ट करती है यह कि कोई नई बात नहीं है, ये ड्रामा का चक्र है। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही ज्ञान देकर बच्चों को राजाई दी थी और अब फिर से वही इतिहास दोहराया जा रहा है। अपने ड्रामा की बात की तो मुरली में एक और गहरी बात है
कि जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, उन्हें कोई निर्लेप कैसे कह सकता है? ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ आत्मा अपने 84 जन्मों के पार्ट से बंधी है, दूसरी तरफ उसे निर्लेप या डिटैच रहने के लिए कहा जाता है। इन दोनों विचारों में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, ये संतुलन ही पुरुषार्थ का लक्ष्य है। आत्मा एक एक्टर की तरह है, जिसे अपना पार्ट तो बजाना है, वो उसे छोड़ नहीं सकती। 84 जन्मों का पार्ट निश्चित है, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद उसे ये समझ आ जाती है कि मैं इस पार्ट से न्यारा हूँ। वो पार्ट बजाते हुए भी उसके सुख दुख मान अपमान में फंसती नहीं है। जैसे कोई एक्टर स्टेज पर? हाँ, जैसे एक प्रोफेशनल एक्टर स्टेज पर रोने का सीन करता है, लेकिन अंदर से जानता है कि ये सिर्फ एक्टिंग है। यही निर्लेप अवस्था है। पार्ट बजाना है, पर पार्ट के प्रभाव से मुक्त रहना है। बाबा ने इस पूरे पुरुषार्थ को एक व्यापार की उपमा भी दी है, सबसे बड़ा अविनाशी व्यापार। ये उपमा बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते तो सांसारिक चीजों जैसे व्यापार, पैसे, इन सब से दूर रहने की बात करते हैं। यहाँ तो आध्यात्मिकता को ही सबसे बड़ा व्यापार कहा जा रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या ये इस रास्ते के प्रैक्टिकल मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड होने की तरफ इशारा करता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस रास्ते की व्यावहारिकता को दिखाता है। बाबा हमें दुनिया छोड़ने को नहीं कहते, बल्कि दुनिया में रहने की कला सिखाते हैं। ये ज्ञान रत्नों का सौदा है। मुरली कहती है कि दुनिया के बाकी सब व्यापार, चाहे वो हीरे जवाहरात के ही क्यों ना हो, इस संगम युग के अंत में सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। लेकिन ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें हम अपने अवगुण रूपी कौड़ियां देते हैं और बदले में ज्ञान रत्न लेते हैं, और इसका फल, इसका मुनाफा हमें आधा कल्प यानी 2500 साल तक मिलता है। और हर व्यापार में खाते की बात होती है, प्रॉफिट लॉस की बात होती है। बिल्कुल, इसलिए बाबा कहते हैं कि इस व्यापार का खाता रोज चेक करना चाहिए। आज मैंने कितना योग बल जमा किया, कितने ज्ञान रत्न धारण किए, कितने विकारों का दान दिया। अगर हम माया के प्रभाव में आके कोई गलत कर्म करते हैं तो खाते में घाटा पड़ जाता है, और ऐसे व्यापारी को मुरली में अनाड़ी कहा गया है। अनाड़ी व्यापारी? हाँ, ये कोई विरला व्यापार ही करता है जो इस सौदे के मूल्य को समझता है। ठीक है, तो ये एक अविनाशी व्यापार है और हर व्यापार को एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जरूरत होती है। इस ज्ञान के व्यापार में ये नेटवर्क क्या है? मुझे लगता है यहीं पर ज्ञान गंगाओं का विचार आता है ना? एकदम सही कनेक्शन जोड़ा आपने। इस व्यापार को बढ़ाने वाले, इस ज्ञान को फैलाने वाले ही हैं ज्ञान गंगाएं। मुरली में बहुत सुंदर तुलना की गई है कि जैसे जड़ पानी की गंगा सारे भारत में बहती है, वैसे ही तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं को दुनिया के कोने कोने में जाकर सेवा करनी है। अच्छा। और ये भी स्पष्ट किया गया है कि पतित पावन कोई पानी की नदी नहीं हो सकती, बल्कि परमपिता परमात्मा शिव और उनसे निकला हुआ ज्ञान ही पतितों को पावन बनाता है। और इस सेवा के लिए मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुरली में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दी गई हैं, जैसे चित्रों का उपयोग करना। हाँ, बहुत सुंदर युक्तियां हैं। बाबा कहते हैं कि ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का एक दुकान है, और इस दुकान में कुछ आकर्षक चित्र होने चाहिए। विशेषकर 2 चित्रों पर बहुत जोर दिया गया है। एक है सृष्टि चक्र या सीढ़ी का चित्र, और दूसरा है गीता का भगवान शिव है ये दिखाने वाला चित्र। सीढ़ी का चित्र? हाँ, कहा गया है कि सीढ़ी का चित्र तो फर्स्ट क्लास है, जो दिखाता है कि हम कैसे 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हुए पतित बने और अब फिर से पावन बनकर ऊपर चढ़ रहे हैं। मुरली में ये सलाह भी है कि इन चित्रों को अपनी दुकान या ऑफिस में भी रखो। ये विचार तो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। बहुत ज्यादा। सोचिए, कोई अपनी दुकान पर ये चित्र लगाता है और कोई ग्राहक आकर पूछता है कि ये क्या है, तो उसे 2 मिनट में सृष्टि का पूरा रहस्य समझाया जा सकता है। ये उस अविनाशी सौदे के साथ साथ किसी की आत्मा का कल्याण करने का भी एक सौदा है। सही बात है। मुरली कहती है कि अगर इसमें थोड़ा समय जाता भी है तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि आप किसी को उसकी असली पहचान और परमपिता की पहचान दे रहे हैं। इस सारी चर्चा में एक और थीम बार बार सामने आती है, कांटों से फूल बनने की। जी। मुरली कहती है कि इस समय मनुष्य एक दूसरे को दुख देने वाले कांटों के समान है। इसीलिए इस दुनिया को कांटों का जंगल कहा जाता है और सतयुग फूलों का बगीचा है। जी, बाबा का मुख्य काम ही है इस कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाना। वो खुद एवर हसीन है, हमेशा खिले हुए हैं, और बच्चों को भी अपने जैसा हसीन बनाते हैं। रावण यानी 5 विकारों ने आत्माओं को बिल्कुल काला और कुरूप बना दिया है। बाबा आकर
ज्ञान और योग से हमें फिर से सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ बड़े बड़े विकारोधी बात नहीं है, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने जैसा है। जैसे जैसे ट्रैफिक में गुस्सा आना या किसी की छोटी सी बात पर चिढ़ जाना। शायद असली पुरुषार्थ यहीं पर है। बिल्कुल। मुरली में जांच करने के लिए भी कहा गया है कि हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। हो सकता है काम का बड़ा कांटा निकल गया हो, लेकिन क्रोध का छोटा कांटा रह गया हो। ये भी बहुत खराब है, क्योंकि देवताएं कभी क्रोधी नहीं होते। और यहाँ एक बहुत बड़ी भ्रांति को भी दूर किया गया है। शंकर के क्रोध और विनाश वाली बात। हाँ, शास्त्रों में जो दिखाया जाता है कि शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और विनाश हो गया, मुरली उसे एक कलंक बताती है। कहती है विनाश तो इस पुरानी पतित दुनिया का होना ही है, ये ड्रामा में निश्चित है, लेकिन ये विनाश शंकर नहीं करते। अच्छा, ये तो प्रकृति का तांडव और आपसी लड़ाइयों से होता है। शंकर तो सूक्ष्म वतन में तपस्या की स्थिति में रहते हैं, उनके पास कोई सांप या त्रिशूल नहीं होता। ये सब इस दुनिया की बातें हैं। इस ड्रामा की बात पर मुरली एक और बहुत बड़े प्रश्न को शांत करती है, जो अक्सर लोग पूछते हैं कि ऐसा दुख का ड्रामा बना ही क्यों? अगर भगवान इतना शक्तिशाली है तो उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें इतना दुख है? ये शायद सबसे मुश्किल सवालों में से एक है, और मुरली का जवाब बहुत सीधा और गहरा है। बाबा समझाते हैं कि क्यों का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये ड्रामा अनादि और अविनाशी है। ये बना बनाया है। बना बनाया है। हाँ, इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये बस है, बनी बनाई बन रही। इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये समझना कि क्यों का प्रश्न ही नहीं उठता कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। ये एक तरह से फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा के विचार को चुनौती देता है। क्या मुरली इस पर और रोशनी डालती है कि इस बने बनाए ड्रामा में पुरुषार्थ या व्यक्तिगत मेहनत का क्या महत्व है? अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर मेहनत क्यों करें? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ड्रामा में हर सीन पहले से तय है, लेकिन उस सीन को निभाने वाला एक्टर कौन है, ये पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। ड्रामा में ये भी तय है कि कुछ आत्माएं 16 कला संपूर्ण बनेंगी और सूर्यवंशी राजा रानी बनेंगी, और कुछ 8 कला संपूर्ण बनकर चंद्रवंशी बनेंगी। अब आप पुरुषार्थ करके कौन सा पार्ट लेते हैं, ये आपके हाथ में है। सीट तय है, लेकिन उस सीट पर बैठेगा कौन, ये मेहनत से तय होता है। इसलिए पुरुषार्थ का महत्व कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। और मुरली में सुख दुख के हिसाब पर भी एक दिलचस्प बात कही गई है। हाँ, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि आधा समय सुख, आधा समय दुख, लेकिन मुरली का गणित अलग है। वो कहती है कि 34 हिस्सा सुख है और सिर्फ 14 हिस्सा दुख है। अच्छा, सतयुग और त्रेता युग यानी आधा कल्प संपूर्ण सुख है। द्वापर में सुख कम होना शुरू होता है और कलयुग में दुख बढ़ता है। तो कुल मिलाकर ये ड्रामा फायदेमंद का सौदा है। और किसी को भी हमेशा के लिए मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि हर आत्मा का अपना अविनाशी पाठ है जो उसे बजाना ही है। जब मैंने ये पढ़ा कि बाबा कहते हैं पैसे तो मिट्टी में मिल जाएंगे, इससे क्यों ना मकान बनाकर आराम से रहो, तो मैं चौंका। आमतौर पे आध्यात्मिकता में भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ने पर जोर होता है। ये सलाह तो बहुत ही व्यावहारिक और अलग लगती है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये ज्ञान वैराग्य का नहीं, बल्कि बैलेंस्ड जीवन का है। बाबा घर गृहस्थ छोड़ने को नहीं कहते। वो कहते हैं कि शरीर को चलाने के लिए और आराम से रहने के लिए साधन जरूरी हैं। पैसे अगर पड़े पड़े मिट्टी में ही मिल जाने हैं, तो क्यों न उन्हें अच्छे काम में लगाया जाए। एक अच्छा घर बनाओ ताकि शांति से पुरुषार्थ कर सको, खाने पीने का भी ध्यान रखो, लेकिन साथ में बुद्धि में ये रहे कि ये सब टेम्पररी है। असली कमाई तो योग बल और ज्ञान धन की है। तो आज टी शिव बाबा की मुरली से हमने समझा कि 16 कला संपूर्ण बनने का रास्ता योग बल और विकारों के दान से होकर जाता है। ये एक व्यक्तिगत यात्रा है जिसका प्रभाव तरंगों की तरह पूरे विश्व पर पड़ता है और एक सुखद युग की शुरुआत होती है। और ये एक ऐसा अविनाशी सौदा है जिसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है। एक ऐसा व्यापार जिसमें घाटे का कोई सवाल ही नहीं, बस अपना रोज का खाता ठीक रखना है। बिल्कुल। और अंत में मुरली का वरदान भी इसी स्थिति को मजबूत करने के लिए है। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ये एक चेतावनी और शक्ति दोनों है। मुरली कहती है कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां और तमो प्रधान होनी है, वायुमंडल और बिगड़ने वाला है।
ऐसे में अपनी आंतरिक स्थिति को कमल पुष्प के समान न्यारा और पावन बनाए रखना है। इसके लिए हिम्मत और शक्ति मास्टर सरशक्तिमान के स्वमान से मिलती है, यानी इस चेतना से कि मैं स्वयं परमात्मा की शक्ति से संपन्न हूँ। जाते जाते मुरली के स्लोगन से जुड़ा एक विचार छोड़ जाते हैं, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। आज की हमारी पूरी चर्चा उस अविनाशी व्यापार पर थी। सोचिए, अगर उस व्यापार में आपका पार्टनर, आपका सच्चा साथी खुद वरदाता बाप हो तो क्या घाटे की कोई संभावना बचती है या फिर हर कदम पर सफलता निश्चित हो जाती है? ओम शांति।